अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आपके पास जिम की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास वॉक एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन स्टिल आप वेट कम करने के लिए काफ़ी कॉन्शियस है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने कैसे अपना वेट कम करना है, कैसे आपने अपने बॉडी फैट परसेंटेज कम करनी है और कैसे आपने अपनी रूटीन को सेट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। फॉर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपनी फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। वेट लॉस करना चाह रही है लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक जनरलाइज डाइट प्लान है, ये किसी भी इंसान के वेट, एज, हाइट के मुताबिक नहीं बनाया गया। अगर आप कोई पर्सनलाइज डाइट प्लान चाह रहे हैं तो उसके लिए नीचे मेरा कमेंट सेक्शन में नंबर पिन अप है, वहां से मुझसे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। अब चलते हैं हम उस डाइट प्लान की तरफ। उस डाइट प्लान से पहले क्या है कि आपने कॉपी पेंसिल उठा लेनी, 3 मिस्टेक्स को फौरन से पहले अपनी डेली रूटीन से निकाल देना है। पहली आपने मिस्टेक क्या करती है कि आपने लेफ्ट ओवर फूड नहीं खानी, मतलब अपने बच्चों का बचा कुचा खाना नहीं खाना। मोस्टली क्या करती हैं कि पहले आप सुबह उठती हैं, 1 कप चाय पीती हैं, साथ अपना नाश्ता करती हैं, फिर जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं फिर वो खा लेती हैं। इससे आप कैलोरी सरप्लस में चली जाती है, इससे आपका वेट गेन हो जाता है। बच्चों का बचा हुआ खाना पीना आज से बंद कर दें, इससे भी काफ़ी हद तक आपके वेट लॉस में इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती जो हमारे घरों में कॉमनली फीमेल्स कर रही होती हैं वो ये होती है तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके खाना पकाने में आपको 100 ml तेल चाहिए तो हमारी घरेलू खवातीन का 200 ml डाल रही होती हैं। वो जो 100 ml एक्स्ट्रा तेल है ना, वो आपके बाकी घर वालों को वेट गेन करवाएगा, क्योंकि आप भी वही सालन खा रही हैं, तो उससे आपका भी वेट गेन हो सकता है। क्योंकि 1 ml ऑफ फैट जो है वो आपका 9 कैलोरीज देता है। तो अगर आप डेली सिर्फ 50 ml फैट भी ज़्यादा ले रही हैं तो 350 कैलोरीज आप यहाँ से एक्स्ट्रा ले रही हैं, इससे भी आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपने अपनी फैट से आने वाली कैलोरीज है उसको कम से कम करना है और उनको मेंटेन करना शुरू करना है। जो तीसरी बड़ी गलती जो घरेलू खवातीन करती हैं वो है नीट नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस का ना होना, यानी वो घर के काम काज नहीं करती बल्कि 1-2 मेड रख लेती हैं। तो उसमें क्या होता है, या तो मोस्टली क्या करती कुकिंग कर लेती हैं या ज़्यादा अपने घर की चीज़ों को मॉनिटर कर लेती हैं, इससे कैलोरीज नहीं बर्न होती। अगर आप घर के कामकाज खुद कर रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बाकी कामकाज कर रही हैं, तो इससे आपकी 10% कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से ही आपने कम से कम 10% कैलोरीज बर्न कर ली हैं। अब आते हैं एक्चुअल डाइट रूटीन की तरफ। तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने अपने खाने के अंदर प्रोटीन ऐड करना शुरू करना है। प्रोटीन किससे मिलेगा? आपको चिकन, मटन, फिश, दालों से मिलेगा। तो आपने अपने दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से करना है कि आपके नाश्ते में कम से कम 2 अंडों का ऑमलेट होना चाहिए, एक 60 से 80 ग्राम की रोटी होनी चाहिए, उसके साथ 1 कप दही होना चाहिए और 1 कप आप चाय का ले सकती हैं। तो ये आपका एक बैलेंस मील बनता है जिससे आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। मोस्टली फीमेल खवातीन इसमें क्या करती हैं कि या तो कोई फ्राइज़ खा लिए घर में बना के या फिर कोई चटपटी चीज़ खा ली, तो उससे क्या होता है कैलोरी सरप्लस में चली जाती हैं। दूसरा क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होने को वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपने कोई हेल्दी फूड चूज़ करना है, उसके साथ नट्स या सीड ले लेने हैं, या 5 आप बादाम खा लें, 1 चम्मच आप कद्दू के बीज ले लें, 1 सेब ले लें, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोपहर में अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए फाइबर की अमाउंट ऐड करिए। फाइबर से आप एक तो आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पेट भरा हुआ रहेगा। तो यानी आपने क्या करना है कि अपने जो दोपहर का खाना है उसको स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले आपने 1 प्लेट सलाद की भर के खानी है। और दोपहर के खाने में भी आपकी प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? अंडा, चिकन, मटन, फिश, दालें। तो अगर आपके पास घर में चिकन अवेलेबल नहीं है तो दाल ले लें 100 ग्राम, एक वही 60 से 80 ग्राम की रोटी ले लें, सलाद आप पहले खा चुके हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। अब शाम को आते हैं। अगर आपको शाम को लगता है कि आपको भूख महसूस हो रही है तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा जो ऑप्शन हो सकता है वो 1 कप दही है घर की बनी, आप इसको इंक्लूड कर लेंगे। इससे भी आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और दूसरा आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। अब आते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर से पहले आपने कोशिश करनी है, अगर आपको मौका मिल जाए तो आपने 15 से 30 मिनट वॉक करनी है और हर खाने के साथ भी आपने 15 मिनट वॉक करनी है। तो डेली आपकी कम से कम 80 मिनट वॉक हो जाएगी, जिससे आपके 8000 के करीब कदम हो जाएंगे और आपके कम से कम 200 के करीब कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अब रात के खाने में आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने दोपहर में चिकन, मटन या फिश नहीं खाया तो आपने रात के खाने में क्या करना है, चिकन या सब्ज़ी का मिक्स सालन बना लेना है, 150 ग्राम के करीब ले लेना है, उसके साथ वही 60 से 80 ग्राम की रोटी ले लेनी है। तो ये आपका एक जनरलाइज डाइट प्लान बन गया जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकती हैं। इसके साथ वही बात है कि आपने बच्चों का लेफ्ट ओवर खाना नहीं खाना, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना और साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है। अगर आप अपनी भूख को और अच्छे से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि हर खाने से पहले कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। जब आप पानी पी लेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी भूख कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आपको हेडेक नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर रहेंगे। और इसके साथ कोशिश करें कि रात की नींद जो है वो 7 से 8 घंटे करें और अपने मोबाइल का यूज़ कम से कम करें मगरिब के बाद, इससे आपकी रात की नींद ख़राब हो सकती है। अगर ये घरेलू खवातीन इस डाइट प्लान को कम से कम 1 महीना भी फॉलो कर लें तो 3 से 4 किलो तक वज़न ईजिली कम हो जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेंगे, बस आप घर का पोर्शन ही मैनेज करके इसको
फॉलो कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज या कस्टमाइज्ड डाइट में लेना चाह रही हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।